प्रदेश के जनपद आगरा में सूरदास नेत्रहीन विद्यालय रुनकता की प्रबंध समिति के चुनाव के विवाद के चलते सूरदास बच्चों की बर्बाद होती शिक्षा को लेकर चिंतित समाज सेवी सपना गुप्ता ने आज जिलाधिकारी महोदय आगरा से मिलकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, प्रबंध समिति के चुनाव न होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर रोक लगाना नाजायज है। इसके चलते बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। पिछले 15 दिसंबर को भी बच्चों की अवरुद्ध हो रही शिक्षा को लेकर सपना गुप्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों की शिक्षा चालू करने के संबंध में प्रशासन ने कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया है। इस कारण आज फिर उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। पिछले 50 सालों से रुनकता स्थित नेत्रहीन जो विद्यालय चल रहा है, उसको अकस्मात बीच बिल्कुल एकेडमिक एजुकेशन के शासन ने रोक दिया। अगर कोई उसके लिए बोल रहा है तो उनको पुलिस कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं। आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्कूल प्रशासन से लेकर के बच्चे जो दृष्टिहीन है वो बैठे हुए हैं, उन बच्चे हैं और टीचर्स हैं, इनके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं सपना जी, वो भी बैठी हुई हैं इन बच्चों को लेकर के, और बड़े आहत हैं सारे लोग। इन बच्चों की जो बीच में पढ़ाइयाँ रोकी गई हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सपना गुप्ता है। ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं। सरकार शिक्षा के लिए जितनी अग्रसर रहती है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर जितनी चिंता दिखाती है, आज 20 सत्र में एक स्कूल रुनकता जो एक हेरिटेज है, पिछले 50 साल से बिना किसी विवाद के ये स्कूल बहुत सेवा, बहुत प्यार से अपने बच्चों को शिक्षा देता रहा है। ये बच्चे, इस स्कूल के कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो आज सरकारी नौकरी में हैं, आज नेत्रहीन होने के बावजूद भी ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। कितने ही बच्चे निकल के, लेकिन खंड शिक्षा विभाग को अचानक पता नहीं इस स्कूल से क्या दिक्कत हो गई कि 20 सत्र में एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा यदि आप क्लासेस चालू रखते हैं, और उसके बावजूद भी अगर कक्षाएं चालू रहती हैं या स्कूल तुरंत खाली नहीं किया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह के तुगलकी फरमान मुझे समझ में नहीं आता कि खंड शिक्षा विभाग दे कैसे सकता है। जब किसी भी कमेटी का विवाद है, कमेटी का विवाद हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट चुनाव करने की बात करता है, हमें कमेटी के विवाद में पड़ना ही नहीं। बच्चों की शिक्षा क्या किसी भी विवाद से ऊपर कैसे हो सकती है? मेरा सिर्फ एक ही संघर्ष है, यहाँ इन बच्चों की क्लासेस चालू हो जाए। आज मैं दूसरी बार कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, एक से एक अधिकारियों के पास चक्कर लगाने के बावजूद मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि बस ये कक्षाएं कैसे भी चालू हो जाएं, ये बच्चों की क्लासेस शुरू हो जाए, इन बच्चों की साल बर्बाद ना हो। यही मेरी हर एक से विनती है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोर्ट की तरह मतलब जैसे तारीख पे तारीख मिलती है, वैसे मुझे तारीख पे तारीख मिल रही है। आज फिर सर ने मुझसे कहा कि 15 दिन लग जाएंगे। मतलब आप जांच करवा रहे हैं, सबसे पहले क्या उनकी ये प्राथमिकता, सर की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए डीएम साहब की कि ये कक्षाएं चालू हो जाएं और बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सामान्य बच्चे नहीं है, ये नेत्रहीन बच्चे हैं, और ना ही ये कोई बहुत अमीर घरों के बच्चे हैं कि यहाँ नहीं तो कहीं और उनका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। ये नेत्रहीन बच्चे हैं, इनका भविष्य बचाना, इनकी जिंदगी बचाना सरकार का और किसी भी समाज के लोगों का, हर व्यक्ति का पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्कूल बंद करके किसी को क्या लाभ मिल जाएगा? अभी आप अधिकारियों से मिली हैं, क्या बोला उन्होंने? जी, मैं अधिकारियों से मिली, उन्होंने कहा कि जांच होगी, 15 दिन लग जाएंगे। पहले ही 12 दिसंबर से ये स्कूल बंद है और आज 23 तारीख हो गई, अभी भी 15 दिन वाली बात करी जाती है, और 15 दिन के बाद भी हमें ये आश्वासन नहीं दिया गया कि कक्षाएं चालू हो जाएंगी। इसका मतलब 15 दिन बाद किसी भी तरह की जांच के बाद फिर मुझे 15 दिन की अगली तारीखें दे दी जाएंगी। ऐसे तो फरवरी आ जाएगी और बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इस साल इन 70-80 बच्चों का अगर साल बर्बाद होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी यहाँ पे किस लिए बैठे हो आप? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कैसे भी करके इन बच्चों की कक्षाएं चालू हो जाए, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। अभी क्या मांग है? अभी आप बैठे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, या मतलब अभी जो बैठे हैं ये क्या? हम बात कर चुके हैं, हम बस एक ही रिक्वेस्ट लेकर आए हैं यहाँ भी, और सभी लोगों तक अपनी एक बात पहुँचाना चाहते हैं कि ये बच्चों की कक्षाएं कैसे भी करके चालू हो जाए। अगर नहीं हुई तो क्या आगे की प्लान? हाँ, आगे के लिए प्लान सिर्फ यही है कि हम इन बच्चों को लेकर सड़क पर आएंगे और वहां पर इनकी पढ़ाई वहां पे चालू करेंगे। इस तरह से मैं इतने सारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद तो नहीं होने दूंगी। क्या अपील करना चाहेंगी शीर्षस्थ अधिकारियों से, सरकार से? मैं इस देश के जितने भी अधिकारी हैं, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी संवेदनाओं को प्लीज समझे कि ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, ये नेत्रहीन बच्चे हैं।
यदि इनका साल खराब होता है तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वो किस तरह से किसी को भी अपना चेहरा दिखाएंगे ये सोच के कि इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद। सर आप कब से इसमें? जी सर, मैं लगभग 2009 से शिक्षा पद पर कार्य कर रहा हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी आरंभ यहीं से हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं 2009 से इसी पद पर काम कर रहा हूं। अभी ये जो फरमान आया है स्कूल बंद करने का, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि इन बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, इन बच्चों के हित में निर्णय आना चाहिए, इनकी कक्षाएं शुरू होना चाहिए और कक्षाओं को बाधित ना किया जाए। अगर कोई विवाद है तो उसको सही तरह से निपटा लिया जाए, बाकी जो है इस प्रकार से परेशान ना किया जाए और इसे सरकार के अधीन किया जाए ताकि ये कमेटियों का विवाद समाप्त हो जाए। अग्र भारत न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता भोज कुमार की रिपोर्ट।